रामपुर गांव में रात का समय है। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। गांव के कुछ बच्चे चौपाल पर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। रामू काका उनके बीच में बैठकर कहानी सुनाने की तैयारी कर रहे हैं। रामू काका, आज तो हमें सच में डरावनी कहानी सुनाइए। बच्चों, लेकिन ये कहानी सुनने के बाद तुम लोग डर के मारे जंगल की तरफ देखने से भी डरोगे। नहीं, हम नहीं डरेंगे काका। बहुत साल पहले इस गांव के पास वाले जंगल में एक औरत रहती थी जिसे लोग चुड़ैल कहते थे। कहते हैं कि उसकी आंखें लाल थीं, बाल लंबे और बिखरे हुए, और उसकी हंसी की आवाज रात में पूरे जंगल में गूंजती थी। फिर क्या हुआ काका? गांव वाले कहते हैं कि रात को अगर कोई उस जंगल के पास से भी गुजरता था तो वह कभी वापस नहीं आता था। लोगों का मानना था कि वो चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और उसे कभी छोड़ती नहीं। कहानी सुनते सुनते राधा के मन में जिज्ञासा बढ़ती है। वह सोचती है कि क्या सच में जंगल में चुड़ैल है या ये सिर्फ एक कहानी है। मनोहर, मुझे लगता है ये सब बस कहानी है। क्यों न हम खुद जाकर देखें कि सच में कुछ है या नहीं। नहीं नहीं राधा, रामू काका ने कहा था कि कोई भी जो जंगल के पास गया वो कभी वापस नहीं आया। मनोहर, मुझे लगता है मुझे सब सच सच जानना है। चलो, सुबह हम चुपके से वहाँ चलेंगे, कोई नहीं देखेगा। ठीक है, लेकिन जल्दी लौट आएंगे। अगली सुबह सूरज के निकलते ही राधा और मनोहर चुपके से घर से निकलते हैं और जंगल की ओर चलते हैं। राधा, मुझे डर लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। अरे डरपोक, कुछ नहीं होगा। अगर जंगल में चुड़ैल होगी तो हम उसे दूर से ही देख लेंगे और वापस लौट जाएंगे। वे धीरे धीरे जंगल के अंदर चलते जाते हैं। चारों ओर घना अंधेरा और अजीब सी शांति है। अचानक झाड़ियों से आवाज आती है। राधा, ये क्या था? शायद कोई जानवर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक पुराना झोपड़ा दिखाई देता है। झोपड़े के अंदर से हल्की लाल रोशनी निकल रही है। राधा और मनोहर छुपकर झोपड़े की तरफ देखते हैं। राधा, हमें यहाँ से भागना चाहिए, ये झोपड़ा बहुत अजीब लग रहा है। राधा और मनोहर झोपड़े के दरवाजे के पास पहुँचते हैं और धीरे से अंदर झांकते हैं। वहाँ एक औरत बैठी है। उसके लंबे बाल बिखरे हुए हैं और उसकी आंखें लाल चमक रही है। वो खुद से कुछ बुदबुदा रही है। ये चुड़ैल है राधा, चलो जल्दी से भाग चलें। हाँ, लेकिन ध्यान से, ताकि वो हमें देख न ले। जैसे ही दोनों पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करते हैं, उस चुड़ैल की नजर उन पर पड़ जाती है और वो जोर से चिल्लाती है। रुको, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? राधा और मनोहर घबरा जाते हैं और पूरी ताकत से भागने लगते हैं। चुड़ैल उनके पीछे पीछे दौड़ती है। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजती है। राधा और मनोहर दौड़ते हुए किसी तरह गांव पहुंचते हैं। दोनों हांफते हुए चौपाल पर गिरते हैं। वहां कुछ गांव वाले जमा हो जाते हैं। अरे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और इतनी घबराए हुए क्यों हो? चुड़ैल, जंगल में सच में चुड़ैल है, हमने उसे देखा। मैंने कहा था ना बच्चों, उस जंगल में मत जाना। वो चुड़ैल अभी भी उस जंगल में रहती है और जो भी वहां जाता है उसे कभी नहीं छोड़ती। हाँ काका, आप सही कह रहे थे। हम अब कभी उस जंगल की तरफ नहीं जाएंगे। गांव के लोग राधा और मनोहर को संभालते हैं और उन्हें घर ले जाते हैं।
राधा और मनोहर अब समझ चुके होते हैं कि कुछ रहस्य और डर की कहानियां कभी कभी सच होती है और उनसे दूर रहना ही अच्छा होता है। देखो बच्चों, ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है। हमें हमेशा बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। हर रहस्य को जानने की कोशिश करना सही नहीं होता। काका, हम कभी भी उस जंगल की तरफ नहीं जाएंगे। सभी बच्चे सहम जाते हैं और रामू काका मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं। राधा और मनोहर भी अब समझ चुके हैं कि गांव की डरावनी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।